नमस्कार, मेरा नाम है अंकित जायसवाल और ईलन मार्केट्स पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको मालूम है दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? नहीं? उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत पहले एक कवि था और उसके घर की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वह मदद मांगने के लिए महाराज से मिलने महल गया। राजा के द्वारा बुलाए जाने पर वह अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। महाराज उसकी कविताएं सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसे कुछ देना चाहा। उस चतुर कवि ने शतरंज की तरफ इशारा किया और उसने कहा कि महाराज, आप अगर पहले खन में चावल का एक दाना रखें और हर खन के लिए उसे दुगना करते जाएं, तब मुझ गरीब को मेरा इनाम मिल जाएगा। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा कि बस इतना ही चाहिए तुझे, और मान गए। उनके सिपाही चावल के दाना रखना शुरू कर दिए। पहले खन में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसी प्रकार रखते गए। 20वें खन पहुंचते हुए यह बढ़कर 5,24,278 दाने हो गए और आधा खन पहुंचते हुए गांव का सारा चावल समाप्त हो गया और जल्द ही गिनती अरबों खरबों में जा पहुंची। राजा को अपने वचन के अनुसार अपना सारा राजपाट उस कवि के नाम करना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत चावल के केवल एक दाने से हुई थी और अंत में एक विशालकाय रूप ले चुकी थी। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि यदि हम अभी से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखें तो बाद में यह बड़ी संपत्ति बन सकती है। अब मैं शुरुआत में पूछी हुई प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कंपाउंडिंग ही दुनिया का 8वां अजूबा है। आपने अब तक जो सीखा उसके संबंध में एक उदाहरण के बारे में बात करते हैं। 2 मित्र थे, एक का नाम प्रतीक, दूसरे का नाम अंकित। दोनों ने एक साथ 1-1 लाख रुपए निवेश किए 10 वर्ष के लिए। अंतर इतना था कि प्रतीक ने अपनी पूंजी सिंपल इंटरेस्ट पर जमा की थी और अंकित ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 10 साल के बाद क्या हुआ? प्रतीक ने जो पूंजी 10 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर जमा की थी उसमें उसे सिर्फ अपनी मुख्य राशि पर सूद मिला, जबकि अंकित जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया था उसे ना केवल अपनी मुख्य राशि पर सूद मिला बल्कि इस 10 वर्ष के वक्त में जो सूद मिला था उस पर भी उसने सूद कमाया। तो 10 वर्ष के अंत में प्रतीक ने कमाए थे 2 लाख रुपए और अंकित ने कमाए थे 2,60,000 रुपए। इस पहले उदाहरण के बाद हम देखते हैं क्या हुआ। प्रतीक और अंकित फिर गए अपने पैसे निवेश करने के लिए। उन्होंने इस बार 15% सूद पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पैसे निवेश किए। 10 वर्ष बाद प्रतीक ने देखा कि उसके पास 8,09,000 रुपए इकट्ठा हुए थे, जबकि अंकित ने अपने पैसे 25 वर्षों के लिए निवेश किया था और उसके बाद उसने 65,83,000 रुपए तक कमाए थे। ये हुआ कंपाउंडिंग की पावर। आपसे अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सदा सीखते रहें और सिखाते रहें।